आज हम स्टडी करेंगे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो किसी बंध के जो गुण हैं उसको हम बॉन्ड एंगल यानी कि बंध कोण, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बंध क्रम अथवा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध ऊर्जा के द्वारा क्या है समझा सकते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल होता क्या है? तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ जुड़े हुए सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के मध्य का जो कोण है उसे ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड एटम एट सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल H2O है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके दोनों जो इसके साथ जो जुड़े हुए दूसरे एटम है वो क्या है? हाइड्रोजन। तो इनके बीच का जो कोण है वही क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल। इसी तरह हम मीथेन का एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके मध्य का कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसी तरह ये जो दोनों एटम हैं इनके मध्य का कोण भी कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है वो सभी जो एटम्स हैं उनके मध्य जो बॉन्ड एंगल है समान हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जांपल मीथेन है, इसमें कोई भी हम दो एटम ले लें सबके मध्य का जो कोण है वो क्या होता है? सेम होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। ऐसे अणु क्या होते हैं? सिमेट्रिकल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड एंगल जो है सभी परमाणुओं के मध्य समान नहीं होता है तो वो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिकल। और ये क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल किस किस पर डिपेंड करता है। तो दो ये जो एटम्स हैं इनके मध्य जो बंध कोण बना है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो दो जो बॉन्डेड एटम हैं उनके मध्य अगर विद्युत ऋणता में अंतर अधिक हो तो वो भी क्या करता है? बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल जो एटम है उसका आकार क्या है और उसके जो चारों ओर सराउंडिंग एटम्स हैं उनका साइज क्या है, इस पर भी बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है। थर्ड जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार क्या है उस पर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। अब हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यदि संकरण का प्रकार sp3 है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसी तरह अगर sp2 है संकरण तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। लास्ट वीडियो में हमने इसको स्टडी किया था। और यदि संकरण क्या है? sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि बॉन्ड एंगल का जो मान है जैसे जैसे संकरण में s गुण बढ़ रहे हैं और p गुण क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल का जो मान है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल है मीथेन। मीथेन में sp3 संकरण है, बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट है। इसमें s गुण कितने हैं? 25%। इसी तरह C2H4 है एथिलीन, इसमें जो है sp2 संकरण है, s गुण कितने हैं? 33%। तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो गया? और बढ़ गया। इसी तरह एसिटिलीन में जो है sp संकरण है, s गुण कितने हैं? 50%। और 50% ही क्या है? p गुण है। तो इसमें बॉन्ड एंगल का मान क्या है? और भी इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O और OF2 की। अब कोई भी हमने पढ़ा है बॉन्ड एंगल जो है किस पर डिपेंड करेगा? ये जो OH के बॉन्डिंग पेयर है और इस OH के जो बॉन्डिंग पेयर है, तो बॉन्डिंग पेयर क्या होते हैं? बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो इनके मध्य जितना अधिक रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। अगर इनके मध्य प्रतिकर्षण कम होगा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मध्य, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम H2O में देखते हैं। तो H2O में ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम है, इसकी विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑक्सीजन की तरफ है। तो इनमें रिपल्शन जो है वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और अधिक रिपल्शन लगेगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 104 डिग्री का।
अब हम बात करते हैं OF2 की। तो OF2 में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन क्या है, सराउंडेड एटम है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्डिंग पेयर किसकी तरफ हो जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उससे क्या हो जाएंगे, दूर। तो इनमें रिपल्शन जो है वो क्या होगा, कम लगेगा। जब इनमें रिपल्शन कम लगेगा तो बॉन्ड एंगल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल एटम के साइज की। अब सराउंडिंग एटम तो सभी में हाइड्रोजन है, परंतु जो सेंट्रल एटम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होने के साथ साथ इसका साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एन से जब हम फॉस्फोरस की तरफ आते हैं तो फॉस्फोरस का जो साइज है वो नाइट्रोजन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो बॉन्ड एंगल का मान भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो था बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ होती क्या है। तो दो जो बॉन्डेड एटम हैं, जब कोई किसी अणु में दो परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उनके जो न्यूक्लियस है, केंद्र जो है, एक परमाणु का केंद्र और दूसरे परमाणु के केंद्र की जो बीच की दूरी है, न्यूक्लियस की जो दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, बंध लंबाई। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, नैनोमीटर, अथवा इसे पिकोमीटर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, केंद्र है, इसी तरह Cl जो है उसका जो न्यूक्लियस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ एटम। यदि किसी अणु में परमाणु का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉन्डेड एटम का साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लेते हैं, तो बॉन्ड लेंथ आयोडीन और आयोडीन के अणु में क्या है, सबसे अधिक होती है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, जब हम हैलोजन जो एसिड्स हैं उसमें हम अपर टू डाउन जाते हैं, यानी कि HF से HI की तरफ जाते हैं, तो आयोडीन का आकार बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। दूसरा जो फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। यदि किसी अणु में बंध क्रम का मान जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उससे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसमें बंध क्रम जो है, कार्बन कार्बन के मध्य एक है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, बंध लंबाई जो है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट होती है। इसी तरह C डबल बॉन्ड C जो है, यानी कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है, बंध क्रम जो है 2 हो गया, तो इसकी बंध लंबाई घट गई। इसी तरह CC में जो बंध लंबाई का मान है और कम हो जाता है, क्योंकि इसमें बंध क्रम जो है और अधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है बॉन्ड लेंथ जो है S करेक्टर के क्या होती है, विलोमानुपाती होती है। अर्थात किसी अणु में जब S करेक्टर बढ़ते हैं, संकरण में S करेक्टर बढ़ते हैं, तो उसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम CH का लेते हैं, तो मीथेन में sp3 संकरण होता है, तो इसकी बंध लंबाई कितनी है, 1.10 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। इसमें S गुण कितने हैं, 25%। अगर हम इथीन लें, इसमें CH बंध लंबाई कितनी हो जाती है, 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, यानी कि घट जाती है, क्योंकि इसमें संकरण कौन सा हो जाता है, sp2, और S गुण जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं एसिटिलीन का, जिसमें CH जो बंध लंबाई है वो कितनी हो जाती है, 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। अब बंध क्रम का मान सेम है, परंतु इसमें S गुण जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एसिटिलीन में जो है sp संकरण होता है, तो इसकी बंध लंबाई का मान इस sp2 संकरण वाले CH की अपेक्षा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें S गुण का मान जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। यदि किसी अणु में रेजोनेंस उपस्थित है, अनुनाद होता है, तो उसके बंध लंबाई भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन का लेते हैं, बेंजीन में जो है CC बंध लंबाई जो है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट होती है, जबकि होनी कितनी चाहिए,
5 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। परंतु बेंजीन में अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण इसकी जो बंध लंबाई है, सीसी जो बंध लंबाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो आज हमने स्टडी किया बोन एंगल एंड बोन लेंथ के बारे में। थैंक यू।